Bismillahirrahmanirrahim. Now we will start chapter number 16, alternating current. अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने सबसे पहले उस वक्त पढ़ा था जब हमने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है वो एसी जनरेटर है. An AC generator produce alternating voltage current. Nowadays, most of the electrical energy is produced by AC generator using water power or huge steam turbines. Main reason for the worldwide use of AC is that it can be transmitted to long distance easily and at very low cost. हम AC generators use करते हैं for the production of electricity, और इसे लॉन्गर डिस्टेंस पे अगर ट्रांसमिट करना हो तो हमारे लिए डीसी की बजाय एसी को ट्रांसमिट करना ज़्यादा फिजिबल रहता है, क्योंकि जो वायर्स यूज़ होती हैं उनकी तादाद भी कम हो जाती है, क्योंकि उनके थ्रू एसी सप्लाई को यूज़ करते हुए, अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करते हुए हम ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर विद लेस डिसिपेशन इंस्टेड ऑफ डीसी. अगर उन्हीं वायर्स के थ्रू हम डीसी को ट्रांसमिट करें लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर तो हमारे एनर्जी लॉसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. अल्टरनेटिंग करंट क्या था? अगर आपको प्रीवियस चैप्टर याद हो, जब हमने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनाया था जो आउटपुट थी अल्टरनेटिंग जनरेटर की, कि जब अल्टरनेटिंग जनरेटर की कॉइल जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो हमारे पास इस तरह का साइनोसॉइडल फंक्शन को फॉलो करती हुई एक वेव फॉर्म ड्रॉ होती है जिसका टाइम पीरियड जो है वो टी है. अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें, उस वक्त हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को डिस्कस किया था. V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द वेलोसिटी. और डिफरेंट फेजेस के ऊपर वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो थी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो चेंज होती थी. हमें पता है थीटा जो है वो हम लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा टी के बराबर होता है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. और अगर ओमेगा की वैल्यू पुट करें जो कि 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो एफ इंटू टी, वेयर एफ इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जनरेटर, जिससे कॉइल क्या की जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट की जा रही है. और हमें पता है एफ और टाइम पीरियड का रिलेशन इनवर्स होता है, तो मैं इसकी जगह 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इंटू टी लिख सकता हूँ, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव. मिसाल के तौर पे कि जनरेटर जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसको जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट वन इज द टाइम पीरियड, और उसी टाइम पीरियड के अंदर ये एक वेव जो है कंप्लीट होती है. तो यहां से हम इजीली लिख सकते हैं कि हाफ टाइम ऑफ द वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, पूरी जितनी कंप्लीट होती है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे. और अगर मैं क्वार्टर वेव कंप्लीट होने का टाइम लिखूं तो मैं हाफ टाइम टी बाई 2 को 2 से फर्दर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा टी बाई 4. मीन्स क्वार्टर पोर्शन ऑफ द वेव जो है वो टी बाई 4 टाइम में कंप्लीट होता है. तो नेक्स्ट क्वार्टर भी जो है वो टी बाई 4 टाइम में कंप्लीट होगा. तो टी बाई 4 प्लस टी बाई 4 जब मैं एडअप करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट टी बाई 2. तो थर्ड क्वार्टर के टाइम को जब यहां से यहां तक वेव आने में कितना टाइम लेगी वो भी किसके इक्वल होगा, टी बाई 4 के इक्वल होगा. तो जब मैं तीनों टी बाई 4 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 3 टी बाई 4 आ जाएगा, और इसमें फर्दर टी बाई 4 ऐड करूंगा तो कंप्लीट वेव जिस टाइम में कंप्लीट होती है, जो कि हमने टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, वो टाइम पीरियड ऑफ द वेव आ जाएगा. अगर मैं इंस्टेंटेनियस टाइम टी के लिहाज से मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को डिस्क्राइब करना चाहूं विद द फेज, कि किस फेज पे किस टाइम पे क्या फेज था और उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या थी, तो मैं उसके दरमियान एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूं. टी की वैल्यू, और हमारे इस केस में थीटा किसके इक्वल है, 2 पाई टी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड एंड स्मॉल टी इज द इंस्टेंटेनियस टाइम, जो हम यहां से ले लेंगे कि किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे थीटा क्या है. और हम थीटा की वैल्यू जब इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगी व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0. तो जब ये मैं इस रिलेशन में थीटा वाले में पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई बाय टी इंटू 0, और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. और हमें पता है साइन 0 क्या होता है, 0, तो वो 0 वी नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगा 0 के इक्वल. तो ये
मेरे पास इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि कॉइल 0 डिग्री पर होगी। उस वक्त जब टाइम पीरियड 0 होगा तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। नेक्स्ट में जब टाइम इंस्टेंटेनियस टाइम t/4 था, तो इस t/4 की वैल्यू पुट करें तो t से क्या हो जाएगा, कैंसल, 2 4 से गया तो 2 बचा, तो हमारे पास एंगल क्या आता है, π/2। जब थीटा की वैल्यू π/2 है तो हमें पता है साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 1 के इक्वल होता है। तो 1 v0 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज की v0। मींस जब टाइम t/4 होगा उस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो पीक वैल्यू v0 के इक्वल होगी, जो हमने इस टाइम के लिए रिप्रेजेंट की हुई है। और उसके बाद जब टाइम की वैल्यू t/2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। जब इस रिलेशन में t/2 आएगा, t से कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, पाई बच गया। और साइन ऑफ पाई जो है या 180 डिग्री भी जिसे हम कहते हैं वो 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज टाइम t/2 के ऊपर क्या आ गई, 0 आ गई, जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इंस्टेंटेनियस टाइम 3t/4 है तो उस वक्त हमारे पास ये रिलेशन बनेगा, t से कैंसिल हुआ, 2 4 से गया तो 2 बचा, तो मेरे पास आ गया 3π/2। तो 3π/2 जो है जब साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, और -1 v0 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -v0, -v0। और टाइम 3t/4 के ऊपर मेरे पास ये पोजीशन जो है वो -v0 को नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब टाइम t होगा तो t से कैंसिल होगा और रिजल्ट आएगा मेरे पास 2π, और साइन 2π फिर 0 होता है। तो ये लास्ट पॉइंट जब एक साइकिल कंप्लीट होता है उसके लिए जब दोबारा वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज 0 के बराबर आ जाती है। जब ऐसा पोटेंशियल हम किसी सर्किट को प्रोवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे एक सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें अल्टरनेटिंग सोर्स एसी जनरेटर जो है जिसकी आउटपुट ये होती है, वो अटैच करते हैं विद ए रजिस्टर। तो हमारे पास जब फर्स्ट क्वार्टर होता है, जब टाइम पीरियड 0 से t/2 होता है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि ए साइड ऑफ दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड बी इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो हमें पता है करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, फ्रॉम पॉजिटिव साइड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। लेकिन जब इसी सर्किट के अंदर टाइम t/2 से t की तरफ होगा, मींस जब ये हाफ साइकिल प्रोवाइड किया जाएगा तो बी साइड पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगी और ए साइड नेगेटिव पोटेंशियल पर, तो उस वक्त डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगी प्रीवियस के, मींस अपवर्ड होगी। तो हमने यहां से देखा कि अल्टरनेटिंग सोर्स जब किसी सर्किट को अटैच किया जाता है तो हाफ साइकिल में डायरेक्शन ऑफ करंट एक होती है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाती है। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू? हमने प्रीवियसली अभी इस वेवफॉर्म को डिस्कस किया, ये वही है, यहाँ पे फेजेस वगैरह लिखे गए हैं साथ साथ, यहाँ पे बस t/4 आएगा, 3t/4। What is instantaneous value? The value of voltage or current that exists in a circuit at any instant of time t measured from any reference point is known as instantaneous value. It can have any value between plus maximum value plus V0 and negative maximum value minus V0 and it is denoted by V. जो हमने रिलेशन लिखा था प्रीवियसली V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ थीटा, इसके अंदर जो V की वैल्यू हम निकाल रहे थे डिफरेंट टाइम्स के लिहाज से, वो इन टाइम्स के ऊपर वोल्टेज या करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो सकती है। क्योंकि हमने एसी जनरेटर में वोल्टेज का जैसा ग्राफ पढ़ा था ऐसा ही करंट का भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन जस्ट सिंबल की होगी चेंज, अदरवाइज वैल्यूज वगैरह वही होंगी। तो इस रिलेशन में
V जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को। जब टाइम T/4 होगा तो उस वक्त V नॉट होगी पॉजिटिव मैक्सिमम और 3T/4 के ऊपर माइनस V नॉट होगी, और इनके दरमियान में अगर टाइम लूंगा तो उसके अकॉर्डिंगली कोई ना कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगी जो उसके एंगल के रिस्पेक्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी ये भी हमने प्रीवियसली भी देखा था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है, और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो 2π/ft, और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, और यहां पे थीटा का रिजल्ट 2π/t इंटू टी बन जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है? इट इज द हाईएस्ट वैल्यू रीच बाय वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल। फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज शोन इन फिगर हैज पीक वैल्यू ऑफ वी नॉट। इसमें अगर हम देखें तो ये जो पीक वैल्यू है जिसे हमने वी नॉट से रिप्रेजेंट किया, ये हाईएस्ट वैल्यू है इस अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की। तो इसमें वी नॉट जो है वो हमारी पीक वैल्यू है। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? इट इज द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू, यूजुअली रिटन एज पीपी वैल्यू। अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक की जो वैल्यू है वो हमारी क्या कहलाती है? पीक टू पीक वैल्यू। मींस यहां पे अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास पॉजिटिव पीक वैल्यू क्या है? वी नॉट, और नेगेटिव पीक वैल्यू क्या है? वी नॉट। माइनस साइन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो दोनों पीक वैल्यूज को एड अप करें तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है? 2V0 जो है वो पीक टू पीक वैल्यू है। थैंक यू।